So hi everyone. In this particular video we'll be discussing 20 important questions from the subject current affairs. 20 most important questions. आप लोगों ने शायद इसमें से जो ज़्यादातर MCQs हैं वो क्लास में अपने अटेम्प्ट किए होंगे, बट अगेन दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हम ध्यान से देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है. So question number 1, we'll start with question number 1. Who has been appointed as the president of the European Council? Question number 1, the correct answer for question number 1 is European Council के नए प्रेसिडेंट का नाम है एंटोनियो कोस्टा. Who took oath as the Chief Justice of the Lahore High Court of Pakistan, making her the first woman to be elevated as a High Court top judge? याद रखिएगा, आंसर है आलिया नीलम. लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान में पहली वुमेन जज को अपॉइंट किया गया है. नाम याद रखिएगा, द नेम इज आलिया नीलम. नेक्स्ट अप वी हैव इज On 9 to 11th of July, NATO leaders met in Washington DC, where the North Atlantic Treaty, NATO's founding document, was signed. Now you have to tell the correct answer for question number 3 कि नाटो का establishment कब हुआ था. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नाटो का establishment हुआ था 4th of April 1949 को. नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, आपको ये भी याद रखना है. नेक्स्ट अब जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को याद रखनी है वो ये है कि नाटो के चीफ कौन है. नाटो के नए चीफ का नाम है मार्क रूटे, आपको ये भी याद रखना है. 2025 में नाटो समिट नीदरलैंड्स में होगी, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है. नीदरलैंड्स में 2025 में सबमिट होगी. 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी में सबमिट हुई थी 9 से 11 ऑफ जुलाई के बीच में. ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है. 4 अप्रैल 1949 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था. मार्क रूटे इसके चेयरमैन है. याद रखिएगा, जब नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था तब इसके सिर्फ 12 मेंबर्स थे. आज की डेट में नाटो के टोटल 32 मेंबर्स हो चुके हैं, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है. आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और याद रखनी है कि स्वीडन became the 32nd nation to join NATO in 2024. Next up we have is question number 4. Question number 4 पे हम एक बार देख लेते हैं. Which of the following has received the Global Water Tech Award 2024 in the organizational category for its initiative in environmental conservation? याद रखिएगा, ये अवार्ड मिला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, DMRC को ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024. क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. Next up we have is question number 5. Mpox was first identified in which year when outbreak occurred in monkey colonies kept for research purposes? याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1958 में. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज द ईयर 1958 इट वाज आइडेंटिफाइड कि मंकी पॉक्स जैसा कोई वायरस एग्जिस्ट करता है. 1970 में पहला ह्यूमन ट्रांसमिटेड केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला था मंकी पॉक्स का. याद रखिएगा, जूनोटिक वायरस है, वायरस का नाम है एमपॉक्स. वेयर वॉज द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार? त्रिपुरा म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है. आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि म्यांमार इंडिया के साथ टोटल 1843 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे. नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 8. What is the correct composition of the Law Commission of India? Law Commission of India जो बॉडी होती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, अ चेयरपर्सन प्लस 4 फुल टाइम मेंबर्स एंड 5 पार्ट टाइम मेंबर्स. 2024 में 2 सितंबर को 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन था, फर्स्ट एवर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिशर्स और उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले. इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसके चेयरमैन थे, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर MC सेटलवेद. MC सेटलवेद वाज आल्सो द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और वो इंडिया के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे. याद रखने वाली बात एक ये भी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है वो टर्म कितना होता है? 3 years का. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9, who is known as the father of white revolution in India? So the correct answer is Dr. Verghese Kurian is known as father of white revolution. याद रखिएगा, white revolution 13th जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था. 13th जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था white revolution. जब इसे लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इसका नाम white revolution नहीं था, इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड. मूविंग ऑन, 2024 में गवर्नमेंट ने
वाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च कर दिया है, आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव कर रहे हैं। इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। फर्स्ट इंडिया इनॉग्रल वेव समिट होस्ट कर रहा है। ये वेव समिट जो होगी याद रखिएगा ये गोवा में हो रही है, इसका करेक्ट जो इसका वेन्यू है वो गोवा है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। India's second nuclear powered submarine INS Arighat is powered with dash megawatt of pressurized light water reactor with enriched uranium. So इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए जो पावर मिलती है, this particular submarine is getting that power from a nuclear power reactor which is installed inside the submarine. ये एक रैपिड फायर सेशन है, इसलिए हम फटाफट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है 83 मेगा वॉट। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम मूव कर रहे हैं। झारखंड वाज क्रिएटेड एज द डैश स्टेट ऑफ इंडिया इन डैश ईयर। सो आपको ये बताना है कि झारखंड किस ईयर में क्रिएट किया गया था और कौन सा स्टेट बना था। तो याद रखिएगा झारखंड वाज क्रिएटेड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन 2000 एंड इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ बिहार। बिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार स्टेट से एक और स्टेट अलग किया गया था जिसका नाम था झारखंड। 28th स्टेट इंडिया का था, 2000 में क्रिएट किया गया था और डेट थी 15th ऑफ नवंबर। याद रखिएगा 9th नवंबर 2000 को उत्तराखंड वाज क्रिएटेड एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अप वी हैव इज विच आर्टिकल डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर द पासेज ऑफ मनी बिल। दो चीजें आपको यहाँ पे बच्चों याद रखनी है। मनी बिल्स का डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 110 में दिया है और फाइनेंस बिल का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 117 में दिया है। और जो चीज़ आप लोगों से पूछी गई है इस सवाल में वो ये है कि मनी बिल पास करने का जो प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 109 में डिफाइन किया गया है मनी बिल को पास करने का प्रॉपर प्रोसीजर। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 14। विच स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। याद रखिएगा करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। टोटल 5 साइट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंडिया में टोटल 43 साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है। टोटल 3 कैटेगरीज में ये साइट्स होती हैं। याद रखिएगा इंडिया छठे नंबर पे आता है। इंडिया इज एट नंबर 6 व्हेन इट कम्स टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। पहले नंबर पर इटली है, 6 नंबर पर इंडिया है। इंडिया में टोटल साइट्स हैं 43। इंडिया में सबसे ज्यादा साइट्स महाराष्ट्र में है 5। आसाम में एक 43rd साइट क्रिएट किया गया है जिस साइट का नाम है कैरेडियो मैडमास। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। तो फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। Who was the first US president on whom an assassination attempt was made? ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ इसलिए पूछा गया क्योंकि 2024 in the month of July there was an assassination attempt on Donald Trump। बटलर पेंसिल्वेनिया में ये अटैक किया था, एक अटेम्प्ट ये किया था थॉमस मैथ्यू क्रुक ने AR-15 राइफल का यूज करके। इसीलिए आपसे ये पूछा गया है कि यूएस के पहले ऐसे कौन प्रेसिडेंट थे जिन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। आंसर याद रखिएगा 1835 ईयर था और पर्सनैलिटी का नाम है एंड्रू जैक्सन। एंड्रू जैक्सन वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जिन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और अब्राहम लिंकन फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट थे जिनको असैसिनेट किया गया था। 1865 में अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हुआ था और एंड्रू जैक्सन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट कब हुआ था? 1835 में। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Who is the chairperson of WHC वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को में है विशाल बी शर्मा। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 17। विच कंट्री हैज बिकम द 10th नेशन टू ज्वाइन SCO। याद रखिएगा बेलारूस बिकेम द 10th नेशन टू ज्वाइन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडोनेशिया बिकेम द 10th नेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024-25। याद रखने वाली बात यह भी है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन बीजिंग। मत भूलिएगा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शंघाई में होगा, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का नाम है सेट्रोवो 1.0। सेट्रोवो 1.0 जो ये ट्रेन है ये चाइना ने बनाई है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अप वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट। वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि ये पालघर महाराष्ट्र में है। ये वाधवान पोर्ट बनाया जाएगा पालघर विच इज इन महाराष्ट्र। इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट
डीपेस्ट पोर्ट होगा वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट 2039 तक कंप्लीट होगा, 2 फेजेस में बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 76,220 करोड़। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम मूव करेंगे। हु हैज बीन अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024? याद रखिएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में दिया गया है हायो मियाजाकी को। हायो मियाजाकी को 2024 का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और आप लोग को एक चीज ये भी याद रखनी है, रमन मैग्सेसे अवार्ड के पहले इंडियन विनर का नाम था, पहले इंडियन विनर कौन थे? विनोबा भावे, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही। याद रखिए एक इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने, उस मूवमेंट को फॉलो करने वाले पहले इंसान बने थे विनोबा भावे। विनोबा भावे एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था भूदान मूवमेंट, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1958। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। 10 मिनट्स 11 मिनट्स के आसपास का टोटल ये वीडियो होगा। सो थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव फन एंड टेक केयर।